अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। और आप अबे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत, कट 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 कट। अबे यार, करोड़पति ये तो उसका लंबू का प्रोग्राम है यार, जिसकी अकल घुटनों में है यार। क्या नाम है उसका? महानायक, महानायक नहीं, महानालायक। तो ये वो नहीं है भाई, ये मेरा वही चैनल है, इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति का इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। बल्कि अब जो मैं ये एक जो मैंने बताया ना, वो एक मुल्लागर्दी की सीरीज चल रही है। ये एक कौन बनेगा करोड़पति की जो होड़ चारों तरफ लग रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या नुकसान है, मैं इसमें कुछ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था ना कि साहब, ये मेरे इस चैनल के अंदर बहुत मुख्तलिफ बातें होंगी इसके अंदर, और आपको वाकई मजा आने वाला है इसमें। और भाई साहब, मजा ना आए तो पैसे वापस गारंटीड। देखिए साहब, मुझे जो है ना, इन करोड़पतियों से जो है वो थोड़ी सी खारबाजी है। बिल्कुल मैंने इन 15-20 सालों में, जब से मैंने ये मेरी रिसर्च शुरू हुई है कि हमारी कुरान हदीस क्या कहती है, और पूरी दुनिया के लोग, खासकर जो मुसलमान हैं, वो जो अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं। और आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मैं सिर्फ मुल्ला मौलवियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन करोड़पतियों के खिलाफ भी हूँ। और जो ये कहते हैं कि साहब हमारे हज उम्रे जो है ना, हमें वो बहुत महंगी वाली जन्नत दिलाएंगे। ये वो करोड़पति जो ये सोचते हैं कि साहब हमारे जो लाखों रुपए की जो ज़कात है, वो हमें जो है वो बहुत अच्छी जन्नत दिलवाएगी। जो ये सोचते हैं कि साहब हमारे हज उम्रे जो है वो बहुत बड़ी जो है, बहुत महंगी वाली जन्नत दिलवाएंगे, फिरदौस वाली जन्नत मिलेगी। और जो गरीब को वो हिकारत से दिखते हैं कि मियाँ ये तो गरीब लोग हैं, ये तो नमाजी हैं, तो उनका क्या है मियाँ, इनको तो जो मर्जी जाए कह दो। गाली भी जो है वो हाजी करोड़पति जो है उनको बक देता है, अबे तबे से भी बात करता है, लेबर को तो वो अपनी पैरों की नोक पे रखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इन 15-20 साल में जो है वो रिसर्च की, और मैंने उसका कुछ जूस ये निकाला कि साहब इन्हें ऐसा लगता है कि साहब हमें जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इनको कुछ भी कह देने का, कुछ भी कर देने का। जबकि कुरान को हम अगर मायनों से पढ़े, मेरा तो मकसद यही है इस चैनल को बनाने के, भैया इस मुल्लागर्दी से निकलो और कुरान को जितनी भी अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है उतनी अकल लड़ाओ, उसको समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिकल शुरू कर दो। बस इसी में ही तुम्हारी खैरियत है। वरना तुम किसी मुल्ला मौलवी से पूछोगे ना कि साहब इसका मतलब बता दो, कुछ नहीं है, ये तो लगा है इन करोड़पतियों की चमचागिरी करने के चक्कर में कि मैं इनकी चमचागिरी किए जाओ। वो जो करोड़, कई हजार करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है रमजान में ज़कात का, कई हजार करोड़ का, कई 100 करोड़ का नहीं, और उसमें से आधी से ज्यादा ज़कात जाती है मदरसों में। ये मौलवी मुल्लाओं ने, मैंने कहा ना, इन्होंने हिप्नोटाइज कर रखा है। और जबकि आप कुरान और हदीस में कहीं से भी जो है इस बात को ये साबित नहीं है कि ज़कात जो है वो मदरसों में जायज़ है। अब वो नाजायज ज़कात जो है, वो जो बच्चे जो है ना, वो एक तो ये कि साहब तो झूठ ये बोलते हैं कि साहब वो यतीम मिस्कीन का एक जो है वो फंडा लेके चलते हैं हर मस्जिद में। अभी भी चले जाएं फर्ज नमाज के बाद, सबसे पहले अगली सब में यही खड़े होंगे कि मैं फना फना दारुल उलूम और दारुल कुलूम, जाने ऐसे मुश्किल मुश्किल तो नाम रखते हैं मदरसे के। और वहां से जो है वो जज्बाती बात कह के वो ज़कात और सदका ये दिए वो दिए, अल्लाह के मेहमान हैं और मियाँ दीनी काम हो रहा है, फला फला फला। तो ये करोड़पतियों से जो है वो ज़कात ऐड करके ले जाते हैं। और फिर वो ज़कात में वो कमीशनबाजी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि साहब इनकी कमीशन तय होती है 30-40 और ये 50-50 ये रेशो होती है। और ये तो तब है जबकि मदरसा सही जगह हो, इनकी ये रेशो होती है कि साहब ज़कात जब ऐड के या लूट के लेके आओगे तो लाने वाले का कितना कमीशन है। हाँ, कमीशनबाजी होती है। और मदरसे में कितनी होगी, फिर वो मदरसे के अंदर जो है आप देखेंगे, कभी भी चले जाइएगा, इनका खाना देखिएगा, अरे बच्चों को क्या मिलता है, वही पतली दाल चावल, पतली दाल चावल। और इन मुल्ला मौलवियों का जो है वो जो मदरसा चलाने वाले हैं, जो कमीशन लेने वाले हैं, उनका खाना कैसा होता है, मुर्गा मछली से कम ये बात करते नहीं है। और फिर वो जो नाजायज ज़कात खा के वहां से दुबला पतला जो है वो मौलवी निकलता है। मतलब कहा जाता कि साहब अब लो ये रद्दी का टुकड़ा ले जाओ, तुम आलिम हो गए हो, तुम मुफ्ती हो गए हो, तुम मुफस्सिर हो गए हो, अब वो जो है वो तुम जाके बाहर निकलो और हिप्नोटाइज करो लोगों को, लग जाओ धंधे पे। और देखिएगा चंद महीनों में या चंद सालों में किसी भी मस्जिद के इमाम और मौज़िन को आप देखिएगा, ज्यादातर आपको मोटे ताजे निकलेंगे, इनके पेट निकले हुए होते हैं, इनकी गुद्दियों पे चर्बी जमी हुई होती है। क्यों? उनका कुछ कोई परहेजगारी तकवा है ही नहीं इनकी जिंदगी में। अब वो पड़ोस से खाना आ रहा है, आपको पता ही नहीं है साहब वो पड़ोसी की कमाई जायज है या नाजायज है। उनको अगर बताओ भी तो साहब ऐसा ऐसा है, उसका 2 नंबर का काम है, जिसका आप जो है वो मुर्गा मछली रोज खा रहे हो, जिससे आपकी जो है पेट आगे निकल रहा है, गर्दन में चर्बी चढ़ रही है। तो भाई ये सारे, जब ये तकवा परहेजगारी जब इन मौलवियों में नहीं होगी तो जाहिर बात है यार हम जैसे लोगों में कहाँ होगी। हम तो इनको ही अपना आइडियल समझ रहे हैं कि साहब ये लोग जो कर रहे हैं ये सबसे अच्छा कर रहा है। जबकि मैं अपने इस चैनल में भी बता रहा हूँ कि फसाद की जड़ तो यही मौलवी मुल्ला लोग हैं। और ये तमाम बातों को एक्सपोज करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अभी तक ये देखिए साहब, एक मुल्ला मौलवी की सीरीज जो है मैंने शुरू की है। अब ये कौन बनेगा करोड़पतियों में मैंने जो वो धन्ना सेठ है ना, धन्ना सेठ ही कहूंगा मैं उन्हें, जो मतलब वो हलाल की या हराम की कमाई जो है आजकल, मैंने बताया ना कि बहुत मोटी मोटी पिछली वीडियो में बताया कि आज मुसलमान के पेटों में हराम लुक़मे घुसे हुए हैं और कई तरीकों से वो हराम कमा रहा है। और उसको पता ही नहीं है कि साहब ये मैं हराम कमा रहा हूँ, उससे वो है जो लंगड़ी लूली और टूटी फूटी ज़कात निकालता है वो।
हाँ, लगड़ी पुली टूटी फूटी, वो भाई जिसपे करोड़ों रुपए की ज़कात निकलती है, वो चंद लाख तक, वो चंद लाख रुपए की ज़कात निकाल के वो अपना आपको हतम तय की औलाद समझता है। और जिसपे चंद लाख रुपए जो है वो ज़कात निकलती है, वो चंद हजार रुपए निकाल के सोचता है साहब हमने हतम तय की कब्र पे लात मार दी है। हाँ, इस बिना पे वो चंद लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, नौकरी पेशा हैं, जिनकी जिंदगी में ना रिश्वत है, आप ना है, वो करते हैं, वो बहुत से बहुत उनकी बीवी के जेवरों पे जो है वो ज़कात निकलती है, तो वो तो पूरा निकालते हैं, और शायद 100-500 रुपए ज्यादा ही निकालते हैं। लेकिन वो जो धन्ना सेठ है ना, करोड़पति लोग, जिनको अपने हज उम्रे पे घमंड है, अपनी लाखों रुपए की कमाइयों पे जो है वो ज़कात निकालते हैं, वो सोचते हैं कि मियाँ मैं और किसी भी गरीब को चल बे चल जा, रमजान में आइयो, हम रमजान में ज़कात निकालते हैं। अब वो बेचारा लाखिर सा बेचारा गरीब आदमी, हाजी जी जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिए, तो रमजान है जा 15 रमजान के बाद आना, हम 15 रमजान के बाद, मतलब ऐसा है ज़कात का निकालना इन धन्ना सेठों का। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसे ही हैं, ज्यादातर ऐसे ही हैं। क्या आना, मैं तो देखता हूँ, मैंने 20 सालों में देखा, क्या यही चीज तो देखी है मैंने उसके अंदर। ये तमाम करोड़पति वो लोग हैं जो किसी जरूरतमंद को, पड़ोसी, अगर भाई पड़ोसी को भूख आज लगा रही है, आप उसको 11 महीने का इंतजार करवा रहे हो कि भैया हम तो अब निकाल चुके, अब तो वो शवाल का महीना है, अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं है तो अगले रमजान में निकालेंगे हम। मतलब वो भूखा रहे, फिर वो अगर बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, दवा अगर सरकार से मिल भी जाती है तो और चीजें की जरूरत होती है, वो चीज नहीं है, तो वो 11 महीने इंतजार करे, चाहे वो इन 11 महीने में वो बिल्कुल मरमरा जाए, कुछ ना हो। आपका रिश्तेदार, आपका ब्लड रिलेशन में कोई पड़ोसी, और आपका दूर दराज का रिश्तेदार, और साहब वो अगर उसके पास भी खाने को नहीं है, वो गुरुद्वारे में रात के 1:30 बजे जो है वो खाना खाने जा रहा है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज भी दिसंबर का महीना है, 24 दिसंबर है, तो सन 2022 की बात बता रहा हूँ, मैं डेट भूलूंगा नहीं, मैं 1 दिसंबर और 13 दिसंबर को 2 दिन ऐसे हुए थे कि मैं भी गुरुद्वारे में खाना खा के आया मैं। और ऐसा नहीं है कि साहब मैं, मेरे जो भी इर्द गिर्द गए वो सब ऐसे लल्लू पंजू से हैं, सारे करोड़पति हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, जिन लोगों में मेरी उठ बैठे, सब माशाल्लाह सब करोड़पति, सबको मेरे हालत के बारे में पता था। और जब खाई आया तो वो कहने लगे यार तुम्हें शर्म नहीं आती यार, मुसलमान हो के तुम वहां के खा के आए हो, हमसे कहते हम खिलाते। अबे मुझे शर्म आनी चाहिए या उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनकी वजह से मैं गुरुद्वारे में खाना खा के आया हूँ। ये तो खैर मैं अपने चैनल के जरिए अपनी आपबीती बता रहा हूँ थोड़ी बहुत। ऐसे ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, ना जाने लाखों नहीं शायद करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये सारी चीजें गुजर रही हैं। और जो धन्ना सेठ हैं, जो करोड़पति हैं, वो अपने हज उम्रे में खूब मगन है। नहीं मैं हमारे हज में हरम शरीफ में नमाज पढ़ कर आओ, एक नमाज का सवाब जो है 1 लाख के बराबर है। मदीना में पढ़ोगे तो 50,000 का सवाब है। मैंने कहा वाह भाई, ये हिसाब किताब मुल्ला मौलवी खूब लेके आए। मतलब ये कि जो हरम शरीफ के पड़ोस में कोई जो है वो धन्ना सेठ है, वो उसकी पूरी जिंदगी नमाज अगर हरम शरीफ में गुजरी है या मदीना शरीफ में गुजरी है, तो उसका मतलब ये तो मियाँ उसको तो फिरदौस वाली जो बिल्कुल टॉप पे जन्नत होगी, वो हकदार हो गया कि भैया एक नमाज का सवाब 1,50,000 का हदीसों में आता है। अब ये हदीसें हैं तो ये समझ नहीं आती कौन सी हदीस है, दिखाओ तो सही जिसमें ये सब लिखा हुआ है। वो कुछ नहीं, बस हदीसों में आता है, हदीसों में आता है। और कुछ अच्छा फिर हदीसों में यह है कि साहब मियाँ ये तो ज़ईफ हदीस है, मियाँ ये तो अबे भाई वाह, ये कौन सी है, कोई ज़ईफ हदीस हो गई, कोई जवान हदीस हो गई यार, ये क्या मतलब मौलवी में निकाला मैं साहब, ये मुस्तनद हदीस है। मियाँ अगर ये हदीस अगर कुरान से टकरा रही है तो मियाँ दीवार पे दे मारो। ये नए नए इन मौलवी मुन्नाओं ने हम लोगों के दिमाग करप्ट कर दिए हैं, कंफ्यूज कर दिया है कि अब क्या करें, मौलवी की सुने या कुरान जो हमें बता रहा है वो हम समझे। तो खारा कुल मिला के मेरे इस चैनल के अंदर जो है वो कुछ इस किस्म की जो है वो बातें हैं। वीडियो लंबी हो गई है, अब अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है साहब, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वक्तों में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ।